गुड मॉर्निंग। नमस्कार मित्रों। आज के आपके इस चैनल स्टोरी ऑफ थिंग्स पर जिस कहानी का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं वह एक ऐसे महापुरुष की है जो अपने काल के काल चक्र को परिवर्तित करने का कार्य पूर्ण कुशलता से किया है। एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे हम जो हमारे देश भारतवर्ष की आज़ादी के लिए न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि एक अहम राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उभर कर सामने आए। यह कहानी हमारी आपके लिए प्रेरणाप्रद हो सकती है, तैयारी करने वालों के लिए नॉलेजेबल हो सकती है, एग्ज़ाम में मददगार हो सकती है और आप सभी को अपने देश के एक ऐसे व्यक्तित्व को जानने के विषय में नज़दीक से जानने के अवसर प्राप्त होगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। तो आइए शुरू करते हैं अपने कहानी का जो प्रारंभ होता है वो होता है ब्रिटिश भारत काल से प्रारंभ होता है। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत का पूरे भारतवर्ष में बोलबाला था। हम जिस शख्सियत की बात करने वाले हैं वह एक असाधारण प्रतिभा के धनी जननायक राजनीतिज्ञ उस वक्त की समय धारा को परिवर्तित करने वाले महापुरुष थे। जी हाँ, पिता जिनके थे कश्मीरी पंडित मोतीलाल नेहरू थे, जिनके पास एक ओर सफल अधिवक्ता होने का गौरव था तो दूसरी ओर धन धान्य एवं संपन्नता की कोई कमी नहीं थी। कश्मीरी पंडित से याद आया कि 90 की दशक में उस समय का सबसे बड़ा जन त्रासदी का भी जिक्र कर ले। यही हमारी उनके लिए जो उस त्रासदी में अपने प्राणों का अर्पण किए, उनके लिए यही हमारी और आपकी सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। पलायन की प्रमुख भूमिका एवं कारण पर उस पर हम एक सेपरेट वीडियो आपको देंगे कि उस समय जो जन त्रासदी हुई, पलायन हुआ कश्मीर से पंडितों का, वो क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कैसे हुआ, इस पर हम आपको एक सेपरेट वीडियो पूरा प्रोवाइड करेंगे। अभी तो हम जिस सेगमेंट पे चल रहे हैं हम उसी को लेके चलेंगे, उसमें छोटी छोटी जानकारियों को देते रहेंगे। तो वह दौर था 90 के दशक का। कश्मीर में 1946 से 1977 तक डोगरा शासन था। 1990 का दशक आते आते 1984 से 47 तक था और 1990 का दशक आते आते आतंकवाद के उभार के दौरान इस्लामवादियों और आतंकवादियों द्वारा उत्पीड़न और धमकियों के बाद हमें पलायन करने लगे। 19 जनवरी का वो काला दिन, 19 जनवरी 1990 का वो काला दिन जिसमें मस्जिदों से ये घोषणा की गई, मस्जिदों से ये फरमान जारी कर दिया गया कि कश्मीर में अगर रहना है तो या तो मरो या मुस्लिम बनो या कश्मीर छोड़ दो। 3 ऑप्शन, पहला कश्मीर छोड़ दो, दूसरा मुस्लिम में परिवर्तित हो जाओ, तीसरा मर जाओ। ये फरमान कश्मीर से जारी हुआ, मतलब मस्जिदों से। कश्मीर में जो मस्जिद मुस्लिम समुदाय अपनी मस्जिदों से वहाँ के मौलानाओं ने ये घोषणा कर दी कि यहाँ के जो कश्मीरी पंडित हैं वो या तो मुस्लिम में परिवर्तित हो जाए या कश्मीर से पलायन कर जाए और या तो मार दिए जाएंगे। इस जन त्रासदी में जो वहां से पलायन करने के लिए तैयार हुए उनको ये कहा गया आप अपनी महिलाओं को यहीं छोड़ दें, आप अपनी महिलाओं को यहीं छोड़ दें, पीछे छोड़ दें और आप कश्मीर छोड़ के चले जाएं। और वहाँ के मुस्लिम समुदायों से ये कहा गया
कि आप यहाँ के कश्मीरी पंडितों के घरों की पहचान करिए, ताकि उनके धर्मांतरण या हत्या के लिए उनको विधिवत निशाना बनाया जा सके। कई लेखों के अनुसार उस समय जो त्रासदी हुई 1990 में, उस 1990 के दशक में जो त्रासदी के दौरान पलायन का आंकड़ा मिलता है, कुछ लेखों के अनुसार 1,40,000 की कुल आबादी में से 1 लाख पंडितों ने घाटी छोड़ दी थी। अन्य लेखों के आंकड़ा सुझाया है जो 1.5 लाख से 2 लाख की आबादी पंडितों की बताई जाती है। कई शरणार्थी पंडित कश्मीरी पंडितों के शरणार्थी शिविरों में अपमानजनक परिस्थितियों में अभी भी रह रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी हमारा ये वीडियो अपलोडेड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे पंडित मोतीलाल नेहरू के बारे में। अभी फिलहाल हम यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ के सभी पंडित, कहाँ के? कश्मीर के सभी पंडित, चूँकि मोतीलाल नेहरू कश्मीरी पंडित थे, इसलिए हम कश्मीर की थोड़ी सी बात कर रहे हैं, पलायन का और ये सब। तो यहाँ के सभी पंडित सारस्वत कौर ब्राह्मण समुदाय से थे। पिता मोतीलाल नेहरू स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी चुने गए थे। उनकी पहली पत्नी प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। मोतीलाल नेहरू की दूसरी पत्नी स्वरूपा रानी थुस्सू थी। नायक हजारों की भीड़ के जननायक एवं मोतीलाल नेहरू स्वरूपा रानी के अग्रज पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू, बच्चों से प्रेम करने वाले उनके प्यारे चाचा जी, भारतवर्ष जैसे गौरवमयी देश के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री की गौरवमयी जीवन की झलक लेकर प्रस्तुत हूँ। स्टोरी ऑफ थिंग्स पर उनके परिवार की एक परिचय देख लेते हैं। बड़ी बहन विजया लक्ष्मी बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। सबसे छोटी बहन कृष्णा हठी सिंह एक उल्लेखनीय लेखिका बनी और उन्होंने अपने परिवारजनों से संबंधित पुस्तकें लिखी। ये परिवार की तस्वीर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वरूपा रानी एवं मोतीलाल नेहरू पिता। जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने पहली स्कूली शिक्षा हैरो स्कूल में प्राप्त की और कॉलेज की शिक्षा जो थी वो उन्होंने लंदन से प्राप्त की, जो उस विद्यालय का नाम था ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज, लंदन। बाद में उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की। भारत आएंगे, फिर यहाँ के राजनीतिक परिस्थितियों को देखेंगे, कैसे किन आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया, कब कब उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ मिल करके अपनी नीतियों का विस्तार किया, कैसे उन्होंने देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, फिर कैसे वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। जनता है, हमारा जनता जनार्दन है, हम सभी हैं, हम सब के लिए उनकी क्या धारणाएं थी, कैसे वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। इस सब चीज़ पे हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल विस्तार से करेंगे, एक एक चीज़ पे बताएंगे। आपसे विदा लेते हैं। सेकंड भाग हमारा बहुत जल्द आएगा, कोई 1-2 दिन में। तो आप स्टोरी ऑफ थिंग्स को सब्सक्राइब और घंटी की बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो हमारा अगला वीडियो आने का वो आपको अवश्य मिल जाए। तो बच्चों के लिए भी एक छोटी सी हमारे पास कहानी है, इससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी इनके बचपन के किसी एक कहानी से। जैसे कि इनके एक हैरो कॉलेज के उस समय की एक कहानी है कि हैरो कॉलेज के हॉस्टल में ये रहा करते थे। छोटा हॉस्टल था बच्चों का।
उस हॉस्टल में ये रहा करते थे। और एक दिन सुबह सुबह इनके पिताजी इनसे मिलने गए तो ये अपने शूज़ को स्वयं पॉलिश कर रहे थे। बड़े घराने से थे, इनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर सभी लगे हुए थे, सब कुछ था। लेकिन फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना शूज़ स्वयं पॉलिश कर रहे थे। ये देख के पिताजी ने इनके कहा, पंडित मोतीलाल नेहरू ने, कि तुम अपने से ये शूज़ क्यों पॉलिश कर रहे हो? किसी को कह देते, कोई भी नौकर रहा कि तुम्हारा शूज़ पॉलिश कर देता, तुम्हारे कपड़े धुल देता, सब कुछ कर देता। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट होना, अपना स्वयं का काम करना सबसे जरूरी है। तो ऐसे थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस कहानी में उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो चाहते तो अपना शूज स्वयं पॉलिश क्यों करते, किसी से भी करा लेते। लेकिन उन्होंने अपना शूज स्वयं पॉलिश किया, लोगों को ये शिक्षा दी कि अपने ऊपर अपना आत्मनिर्भर हो, आत्मनिर्भरता पूर्ण जरूरी है। ये जीवनी है, इसकी मेन कहानी वहीं से प्रारंभ होगी। तो गुड नाइट दोस्तों, थैंक यू।